बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है उसका लास्ट लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसको करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन है वो इनफैक्ट GW बेसिक के अंदर हम प्रोग्राम्स लिख के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। इसमें अगर आपको लास्ट लेक्चर्स याद हो तो हम एक्सरसाइजेस को कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्या है और उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। राइट ए प्रोग्राम टू गेट फुल नेम ऑफ एनी पर्सन एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन हिज फर्स्ट नेम। अब स्टूडेंट्स, इसका हमने प्रोग्राम बनाना है बेसिकली। और प्रोग्राम किसके अंदर बनाना है? GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखना है हमने। और प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम ये करेगा कि किसी भी पर्सन का फुल नेम जो है वो इनपुट करवाएगा। इनपुट करेगा मीन आपसे लेगा। उसके बाद जो फर्स्ट नेम होगा उस नेम में जितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के देगा। ये आपका ये प्रोग्राम करेगा। तो स्टूडेंट्स, चलें फिर इसका सोल्यूशन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि जो यहाँ पे पूछा गया हमसे, हमें वही डिजायर्ड आउटपुट मिलती है या नहीं मिलती। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी इस प्रोग्राम का सोल्यूशन कीजिए। उसके लिए अपनी GW बेसिक को ओपन कर लीजिए ताकि हम प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम का सोल्यूशन आप मेरे साथ साथ लिखें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 10 के ऊपर आ गए। अब स्टूडेंट्स, हमने इनपुट करवाना है। इनपुट मीन यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड मौजूद है इनपुट का। सो लाइन नंबर 10 पे इनपुट डबल कोट्स में लिखते हैं जी, एंटर योर फर्स्ट नेम कॉमा, देन उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ फर्स्ट का। और क्योंकि नेम है तो मैं उसको $साइन के साथ स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। एंटर किया। लाइन नंबर 20 पे इनपुट डबल कोट्स में एंटर योर मिडल नेम। अगेन इसके लिए भी मिडल का कीवर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आप कोई भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप जो डिक्लेयर करना चाहते हैं वेरिएबल, कोई भी नाम हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट, मिडल और लास्ट करूँगा ताकि इससे आइडेंटिफाई हमें हो जाएगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट नेम है, कौन सा मिडल नेम है और कौन सा हमारा लास्ट नेम है। सो एंटर किया। लाइन नंबर 30 के ऊपर इनपुट करेंगे, डबल कोट्स में लिखता हूँ एंटर योर लास्ट नेम एंड लास्ट $साइन। नेक्स्ट लाइन पे अब लेंथ का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू, और लेंथ का फंक्शन LEN का फंक्शन जो हमारे पास मौजूद है हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो LEN ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट $, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट नेम है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, मुझे मिडल और लास्ट की लेंथ कैलकुलेट नहीं करनी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग ये चीज़ ऐड करके देख सकते हैं। आप मिडल नेम उसकी भी लेंथ कैलकुलेट करके देखें, आप लास्ट नेम उसकी लेंथ भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो एंटर किया। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट डबल कोट्स में लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कॉमा एंड देन लेंथ, और उसको एंड कर दिया। हाँ स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ ना आ सके। हमने सिर्फ लेंथ का एक फंक्शन यूज़ कर लिया इसके अंदर। उसके थ्रू क्या करेंगे, हम अपना जो फर्स्ट नेम है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। मीन उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो हम कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो करवा देंगे, जो कि हमारी डिजायर्ड आउटपुट है। सो इसको रन करते हैं। रन किया। आपसे पूछते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम। मैं अपना नाम लिख देता हूँ इमरान। एंटर किया। आपसे मिडिल नेम पूछ रहा है, मैं अहमद लिख देता हूँ। एंटर किया। लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ जी खान। अब स्टूडेंट, आप जब एंटर यहाँ पे करेंगे तो आपको रिजल्ट आना चाहिए फर्स्ट नेम जो है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इमरान के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें, आप काउंट करें तो आपको पता है कि 5 जो वो कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब आपको आंसर 5 आना चाहिए। सो लेट्स सी। एंटर किया। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 5। तो यही हमारे प्रोग्राम के अंदर था कि हमने जो फर्स्ट नेम था उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो हमने शो करवाने थे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह आप आंसर जो वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 255। स्टूडेंट्स ASCII के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कि ASCII कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और आपके कंप्यूटर्स जो है वो ASCII स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। वो आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं या नंबर्स हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं ASCII कोड के अंदर। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 255। मीन 1 to 255 जो आपके नंबर्स हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ASCII कैरेक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 65 जो है वो इक्वलेंट होता है E के जिस तरह। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए और हम देख लेते हैं कैसे काम होता है। सो लेट्स सी अगेन लाइन नंबर 10। अब मैं लूप यूज़ करूँगा क्योंकि 1 से 255 तक हमने जाना है स्टूडेंट, तो इसलिए हम लूप यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप स्टार्ट के अंदर 1 से 255 तक ना जाइए, आप कम जो है उनको यूज़ कर लें। लाइक मैं आपको पहले ये करता हूँ, हम फॉर एग्जांपल 60 to 70 जो कैरेक्टर्स हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह जो आपको शो होगा। उसके बाद आप जस्ट जहाँ पे 60 और 70 लिखा है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिएगा 1 और 255, तो आपका रिजल्ट जो वही आ जाएगा जो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है। सो लेट्स सी फॉर k इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 60 to 70, मीन 1 to 255 की बजाय मैंने 60 to 70 जो वैल्यूज़ है वो ले ली। ये वैल्यूज़ आपकी 1 और 255 के दरमियान में है। अब मेरे पास सिर्फ रिजल्ट के अंदर 11 जो रिजल्ट्स हैं वही सिर्फ आएंगे, मीन 255 रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे प्रिंट किया। प्रिंट के बाद स्टूडेंट्स अब पता है आपको कि ASCII कैरेक्टर्स के लिए आपके पास फंक्शन कौन सा अवेलेबल है, CHR$ और ब्रैकेट में मैं K लिख दूंगा। एंटर किया, फॉर लूप है तो नेक्स्ट भी आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट किया और अब इसको एंड कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन किया और अब देखें आप रिजल्ट आपको क्या आ रहा है। आपको रिजल्ट के अंदर वो 60s के इक्विवेलेंट कौन सा ASCII कैरेक्टर है वो आपको बता रहा है। अगर आप देखें 65 के इक्विवेलेंट आपके पास A है, 66 के इक्विवेलेंट आपके पास B है, 67 के इक्विवेलेंट आपके पास D है एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट आप 60 की बजाय यहाँ पे 1 लिखें और 70 की बजाय 255 लिखें तो आपको कंप्लीट जो ASCII कैरेक्टर्स है वो शो कर देगा यहाँ पे। जस्ट आपने यहाँ पे सिर्फ जो फंक्शन यूज़ करना है आपको वो पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन आपने यूज़ करना है और आपने लूप कैसे यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आपको सिर्फ पता होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम आपका इजीली जो है आपको रिजल्ट दे देगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है और उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। राइट ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन फंक्शन मीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू आपने ये काम करवाना है। स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी भी ये काम कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद हो वहाँ पे हमने इससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखे थे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि यूज़र डिफाइंड एक फंक्शन आपने बनाना है, वो ये काम करेगा। तो लेट्स सी बना लेते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। स्टार्ट करें मेरे साथ साथ, लाइन नंबर 10। अब एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, DEF स्पेस द FN। उस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ टेम्प, TMP, ब्रैकेट में मैं C कर देता हूँ, इज इक्वल टू फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32। एंटर किया, यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं टेम्परेचर जो भी वो देगा सेंटीग्रेड के अंदर। इनपुट डबल कोट्स में एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, देन एंड पे C। एंटर किया, प्रिंट डबल कोट्स में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है वो फंक्शन यहाँ मेंशन करते हैं FN टेम्प ब्रैकेट में C। एंटर किया, एंड किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम एक्स्ट्रा किया है कि आपने लाइन नंबर 10 के ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। उसी फंक्शन को फिर आपने यूज़ कर लिया लाइन नंबर 30 के ऊपर, और आपने कोई इसमें नया काम नहीं किया। ये ऑलरेडी जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी तरह हमने इसमें भी काम किया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। रन करते हैं इसको, रन किया तो आपसे पूछ रहा है सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर दें, मैं देता हूँ 37। एंटर किया तो उसने आपको रिजल्ट दे दिया 98.6 आंसर दे दिया। तो इस तरह आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। आपने एक फंक्शन क्रिएट खुद से किया है, उसको आपने डिक्लेयर किया और बताया कि वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा। उस फंक्शन ने आपको सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट जो फॉरेन रिजल्ट में अंदर था वो आपको प्रोवाइड कर दिया। स्टूडेंट इस तरह आप जो है वो ईजिली फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है और उसका फिर आंसर क्या हो सकता है. सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 14. राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट फॉलोइंग फार्मूला बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन. और कॉम्बिनेशन आपके पास ये मौजूद है. सो लेट्स सी कि ये क्या कह रहा है. इसको करके देख लेते हैं. मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए तो आपको इसका कॉम्बिनेशन जो है वो रिजल्ट में नज़र आ जाएगा. लाइन नंबर 10, डेफिनेशन DEF स्पेस FN, उसका नाम मैं C रख देता हूँ, ब्रैकेट में N, K इज इक्वल टू, जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आगे लिख देता हूँ, N डिवाइड K मल्टीप्लाई N माइनस K टोरियल. एंटर किया. लाइन नंबर 20 पे इनपुट करवाते हैं डबल कोट्स में, एंटर द वैल्यू ऑफ N आगे लिखती है. लाइन नंबर 30 पे इनपुट करवाते हैं वैल्यू ऑफ K, इंटर वैल्यू ऑफ K एंटर किया. लाइन नंबर 40 पे प्रिंट करवाते हैं हम कॉम्बिनेशन जो हमें रिजल्ट में चाहिए. सो डबल कोर्स में कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, और आगे जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हम वो लिख देते हैं FNC ब्रैकेट में N, K. इसको हम फिर एंड कर देते हैं. सो अब रन करें इसको. रन किया. आपसे वैल्यू मांग रहे हैं N की, मैं देता हूँ 4 दे देता हूँ, K की वैल्यू 2. तो कॉम्बिनेशन आपको जो रिजल्ट में है वो 4 आना चाहिए. लेट्स सी. एंटर किया तो कॉम्बिनेशन में आपको फार्मूला के थ्रू, जो फार्मूला यहाँ पे मेंशन है उसको अगर आप यूज़ करें, उसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपको रिजल्ट जो है वो 4 ही आता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ये जो कोई भी प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस हैं उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है कि जब भी आपने उन फंक्शंस को डिफ़ाइन करना है, उन फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हुए आपने उनके जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उनको यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल आपने रहना है. ख़ासतौर पे आपने रिजर्व वर्ड्स है उनको यूज़ नहीं करना एज ए फंक्शन नेम, क्योंकि कई दफ़ा ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन गलती हो जाती है स्टूडेंट से कि वो रिजर्व वर्ड्स को फंक्शन का नाम रख लेते हैं. तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपसे आउटपुट वो नहीं आएगी जो आप चाहते हैं. इसलिए याद रखिएगा ये काम आपने नहीं करना. अब स्टूडेंट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, कि वो क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 15. राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ टेलीफोन डायरेक्टरी यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल. पहली बात याद रखिएगा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल जो है वो एक क्रिएट करनी है. सो योर प्रोग्राम शुड बी कैपेबल ऑफ राइटिंग द नेम, टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड्स टू ए सीक्वेंशियल फाइल. मीन उस फाइल के अंदर आपने नेम देना है, टेलीफोन नंबर होगा और एड्रेस होगा आपके फ्रेंड्स का उस फाइल के अंदर जो सेव होगा. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइल के अंदर डाटा को सेव करवा रहे हैं, हम फाइल के अंदर डाटा को एक्सेस नहीं कर रहे इस फेज़ के अंदर. तो लेट्स सी कैसे डाटा को रिकॉर्ड करवाएंगे, डाटा को सेव करवाएंगे फाइल के अंदर. स्टार्ट करते हैं. इसके हमने एग्जांपल ऑलरेडी भी की थी अपनी जो लेक्चर्स लिए थे वहाँ पे, आज इसको भी कर लेते हैं. लाइन नंबर 10, आपको पता है सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओपन, क्योंकि अगर आपने क्रिएट भी करनी हो नई फाइल तो आप ओपन के थ्रू ही क्रिएट करते हो. सो ओपन, डबल कोट्स में मैं लिख लेता हूँ फाइल का नाम phone.dat. उसके बाद फॉर आउटपुट, क्योंकि राइट करवाना है मैंने तो मैं आउटपुट का मोड जो है वो यूज़ करूँगा. फॉर आउटपुट एस हैश नंबर 1, मीन बफर नंबर 1 मैंने दे दिया. एंटर किया. लाइन नंबर 20 पे इनपुट करवाते हैं. डबल कोट्स में मैं लिखूँगा सबसे पहले, डू यू विश टू एंटर रिकॉर्ड, यस नो, और फिर एक पे डिक्लेयर कर देता हूँ आंसर के नाम से और डॉलर साइन के साथ, मीन स्ट्रिंग. लाइन नंबर 30 पे मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप को. वाइल डबल कोट्स में मैं लिखूँगा आंसर इक्वल टू, डबल कोट्स में पहले मैं कैपिटल वाई लिखूँगा और फिर मैं स्मॉल वाई, क्योंकि पॉसिबल है कि जो यूज़र है वो स्मॉल वाई यूज़ कर सकता है येस को मेंशन करने के लिए और कैपिटल वाई भी यूज़ कर सकता है. तो मुझे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम को. सो पहले कैपिटल वाई और आंसर स्मॉल वाई. एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, एंटर नेम, क्योंकि हमने जो कुछ इनपुट करवाना है वो यहाँ मेंशन है कि आपने नेम इनपुट करवाना है अपने फ्रेंड का. तो एंटर नेम, उसके बाद
एन का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि नेम है। देन एंटर किया, इनपुट एंटर टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर के लिए मैं पी एन का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। एंटर किया, इनपुट एंटर एड्रेस, इसके लिए मैं $8 का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। देन उसके बाद अब मैंने राइट करवाना है क्योंकि मैंने आउटपुट का मोड यूज़ किया, तो आउटपुट का मोड आपको पता है राइट के लिए। राइट का मतलब है कि आपकी फाइल के अंदर मीन रिकॉर्ड आपका सेव होगा। सो राइट स्पेस #1 मीन बफर नंबर बताना है कि कहाँ पे सेव करवाना है, कॉमा $n, कॉमा $PN, कॉमा $A। एंटर किया, उसके बाद दोबारा से पूछ लेते हैं इनपुट डू यू विश टू एंटर न्यू रिकॉर्ड, आगे आंसर $। एंटर किया और लूप को क्लोज करते हैं वेंड, देन फाइल को क्लोज करते हैं क्लोज #1 और उसको फिर एंड कर देते हैं। अब स्टूडेंट अब जब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद लेट्स सी देखते हैं क्या आपसे पूछता है वो। सो रन करते हैं तो आपसे पूछता है कि डू यू विश टू एंटर रिकॉर्ड येस और नो। मीन लाइन नंबर जो आपकी 20 थी वो आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। आपने येस किया तो आपसे वो पूछ रहे कि नाम, आप नाम देंगे, टेलीफोन नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, वो आपकी फ़ाइल के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपसे वो दोबारा पूछेगा डू यू विश टू एंटर न्यू रिकॉर्ड। अगर आप अगेन येस कहते हैं तो आपसे दोबारा नाम पूछेगा, टेलीफोन नंबर पूछेगा और एड्रेस पूछेगा। तो जितने रिकॉर्ड्स आप एंटर करवाना चाहते हैं अपनी सीक्वेंशियल फाइल के अंदर आप इजीली करवा सकते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद जब आप नो करेंगे तो तब आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आपकी फाइल्स के अंदर डाटा एज इट इज़ स्टोर रहेगा। और स्टूडेंट्स ये इस प्रोग्राम की एक फेज़ है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है कि आपने राइट करवाना है डाटा सीक्वेंशियल फाइल के अंदर। आप स्टूडेंट्स इसकी दूसरी फेज़ खुद से करके देखें, मीन रीड करवाएं डाटा को, कहाँ से, सीक्वेंशियल फाइल से। आप डाटा को एक्सेस करवाएं, मीन यहाँ पर आउटपुट का आपने मोड यूज़ किया है, इनपुट का मोड यूज़ करें और रीड का कीवर्ड यूज़ करते हुए आप डाटा को रीड करवाएं और स्क्रीन पे शो करवाएं। तो ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस की थी, हमने एग्जांपल्स की थी, वहाँ पे हमने ये काम किया था। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइजेस को एंड किया है उसने। स्टूडेंट्स होपफुली जो हमने जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये जो चैप्टर था ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और होपफुली आपको यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर जितने लेक्चर्स लिए वो अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।